नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। तारांकन वैश्य महाविद्यालय भिवानी के राजनीतिक शास्त्र विभाग एवं वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा के युवा एवं विश्वविद्यालय आयाम के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति वीरों का योगदान विषय पर किया गया विचार संगोष्ठी का आयोजन। विचार संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य वक्ता उत्तर क्षेत्र संघ चालक सीताराम व्यास, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ पवन शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रांत युवा अध्यक्ष डॉ एपी नायक, वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ संजय गोयल, प्रांत विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉ प्रोमिला सुहाग, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष अशोक जिंदल, नगर अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल, वैश्य महाविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ रत्न सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। हैं जिनको हम भूल जाते हैं। सबसे उसमें जैसे आज का टॉपिक आपको दिख रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति वीरों का योगदान। जनजाति कहां से आई? वो जंगलों में, उन जंगलों में बैठी है जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते। उन जंगलों में बैठे बैठे उन्होंने किस प्रकार बॉर्डर के ऊपर हमें जो दुश्मनों से निजात दिलवाई, कैसे जो हमारे दूसरे सेनानी या जो सेना के आदमी हैं वहां पर लड़ते हैं, कैसे उनको जंगलों के उनको भूल जाते हैं। आज उसी को याद करने के लिए हमारे बीच में जो सीताराम जी हैं वो आपको उसके ऊपर गहरी उससे बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे वीरों में जो जनजाति है, जो वनवासी कल्याण आश्रम है, उसमें हमारे पास कैसे कैसे उनका योगदान रहा। आज का जो कार्यक्रम है, अपने देश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का जो कार्य है, जो अपने वनवासी बंधु 10 करोड़ वनवासी बंधु हैं, जिनमें जो सेवा कार्य चल रहा है, उसके लिए समाज में प्रबोधन का कार्यक्रम, जिसमें युवा शक्ति को भी जोड़ करके कि किस प्रकार का कार्य हमारा रचनात्मक चल रहा है और हम उस कार्य में क्या योगदान दे सकते हैं, इस दृष्टि से एक प्रबोधन का कार्यक्रम है। और इसमें जो वनवासी कल्याण आश्रम के जो प्रकल्प चल रहे हैं, लगभग 20,000 सेवा के प्रकल्प हैं। 1400 कार्यकर्ता उस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, यह जो और राजस्थान, यहाँ पर जो वनवासी बंधु उनके लिए चिकित्सालय और सिलाई केंद्र और उसके साथ शिक्षा केंद्र, जिससे कि वो शिक्षित होकर के अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए इसकी जानकारी अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हो और उनको ये पता लगे कि देश में ऐसे कार्य जो सेवा के चल रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अपने देश में रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, जो भरत भगवान राम को चित्रकूट में मिलने के लिए गए तो भील कोल की रात बनवासी वो भी उनके साथ गए थे, क्योंकि निषाद राज उनके साथ थे। उसके बाद देश के धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने भीलों को इकट्ठा करके और संघर्ष किया मुगल सत्ता के विरुद्ध में। इसी प्रकार से और रानी दुर्गावती ने, जो गढ़मंडला की रानी थी, उसने वहां पर गोड़वाल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने काम किया। इसी तरह से
छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावले जो बनवासी क्षेत्र में रहते थे उनके साथ मिलकर कार्य किया, और बिरसा मुंडा जो अंग्रेज सत्ता थी उसके विरुद्ध के अंदर भी उन्होंने संघर्ष किया और बनवासी लोगों को जागृति करके कि हम कभी भी पराधीन नहीं रहेंगे, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा है। इसलिए इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान, ऐसा नहीं है कि वो भोले भाले हैं, उन पास कोई साधन नहीं है, अत्यंत गरीबी है, एक समय का भोजन भी उनको उपलब्ध नहीं होता था, और ऐसी कठोर परिस्थिति में वनों में रहकर, जंगलों में रह करके, और उन्होंने, क्योंकि वो अपनी जमीन, जल, जंगल उसके प्रति उनकी श्रद्धा थी, और अंग्रेज लोग माफिया बना करके उनके जमीन को हड़पने की कोशिश करते थे, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो बिरसा मुंडा का नाम तो अपने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, और उनकी 151वीं और जन्म तिथि, उसके लिए सारा देश उसको मना रहा है। और 15 नवंबर को तो बनवासी क्षेत्र की दृष्टि से एक कार्यक्रम भी सारे देश में भारत सरकार भी आयोजित कर रही है। सर क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम? बनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना सन 1952 में जसपुर नगर में हुई। उसी के तहत देश की जो समस्याएं थी बनवासी क्षेत्र की, तो उसमें देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं बहुत ज़्यादा है। सन 1988 में एकलव्य छात्रावास के नाम से भिवानी में एक छात्रावास शुरू किया गया, जिसमें 50 बच्चों की व्यवस्था है, जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे और जम्मू कश्मीर के बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करते हैं। 10+2 तक की शिक्षा हम यहीं पे देते हैं बच्चों को। उससे आगे की शिक्षा के लिए फरीदाबाद में हमें एक छात्रावास शुरू किया, जो सन 2008 में शुरू हुआ, और आगे की जो हायर एजुकेशन है बच्चों को वहाँ दी जाती है। बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करके अपने क्षेत्र को जाते हैं, जो समाज की काम में भाग लेते हैं, और अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी करके जो उन्होंने शिक्षा और संस्कार यहाँ ग्रहण किए उसकी पालना करते हुए देश के विकास में सहभागिता वो निभाते हैं। आज जो कार्यक्रम यहाँ इसमें कॉलेज में हो रहा है, वो युवाओं के बीच कार्य हो रहा है, ताकि युवाओं को पता लगे बनवासी कल्याण आश्रम क्या काम कर रहा है और उसमें वो क्या सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज बनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से और भिवानी के सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से मैं माननीय सीताराम जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से कुछ समय यहाँ जो आज आयोजन हो रहा है इसके लिए अपना समय निकाला। जहाँ तक सवाल आज के आयोजन का है, जैसा कि माननीय सीताराम जी ने ये भी बताया है कि हम युवाओं में एक यह प्रेरणा उनके अंदर देना चाह रहे हैं कि हमारे जो बनवासी बंधु हैं इनका समाज के अंदर क्या अहम स्थान है, क्या हमारा फर्ज बनता है, किस प्रकार से हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक जो समाज की मुख्य धारा है उसमें जोड़ सकते हैं। जैसा कि अभी अभी आपको माननीय सीताराम जी ने बताया कि जो बनवासी भाई बंधु हमारे पूरे राष्ट्र में, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, राजस्थान में हैं, इनको कोई दो राय नहीं कि स्वतंत्रता के बावजूद भी इनका जो जीवन शैली और जीवन सत्र जो इनका रहा है वह काफ़ी उपेक्षित रहा है, और इसका मुख्य कारण शिक्षा का प्रचार और प्रसार प्रॉपर ना होना है। जैसा कि संगठन की तरफ से मैं बताना चाहूँगा, अभी भी सीताराम जी ने बताया है कि हमने बनवासी कल्याण आश्रम के तहत विद्यालय भी, बनवासी जैसे विद्यालय हैं, हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, इनके लिए जहाँ शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यदि मैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से बताऊं, समाज में इनका महत्व किस तरह से है, जब कभी आने वाले समय में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज यदि होंगी, मानव सभ्यता जिस समय खतरे में पड़ेगी, उस समय
जो हमारे ये बनवासी भाई बंधु हैं, इन्हीं के अंदर वो ओरिजिनल जीन है जहाँ से मानव सभ्यता को बचाने के लिए खोज की जाएगी, और जो एंटीबॉडीज का और जो मतलब ये जेनेटिक जो एक डिस्टर्बेंस है उसका जब कभी जरूरत पड़ेगी तो यही हमारा असली जो प्योर जीन जो है वो यहीं टिका हुआ है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि पीछे के मेरे खुद के अनुभव की बात मैं बताऊं, जब रिसर्च स्कॉलर्स इन बनवासी बस्तियों में जाते थे तो वहां पर इनको एक ऐसी अवधारणा इनके दिमाग में थी कि हमारा ब्लड यदि ले लिया जाएगा तो मतलब जो प्रकोप है सुपरनेचुरल पावर्स का, देवी शक्तियों का, वो हमारे ऊपर हो जाएगा और इससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स की हत्याएं भी कर दी गई थी। बड़ा क्रिटिकल केस उस टाइम होता था। इनको जब सरकार पक्के मकान देती थी तो ये सोचते थे यदि हम इस मकान में सोएंगे तो ये छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। कारण एक ही था, अशिक्षा। इनके अंदर मतलब समाज की विचार जो मुख्य धारा थी उसमें न जुड़ना, और जिसके कारण ये डिप्राइव्ड थे। जबकि आज के दिन जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो चुके हैं, हमारा फर्ज बनता है कि इनके अंदर भी एक जागरूकता आए, ये विचारधारा में जुड़े और इनको भी स्वतंत्रता का जो विकास का आज के दिन मानव सभ्यता का जो एक मतलब स्टेज हमने अटेन कर लिया है उसमें इनकी भागीदारी बढ़े।